स्वागत है सभी का। दोस्तों अब बीपीएससी 17 का डेट अब फिक्स हो चुका है ना। अब डेट इसका क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है 17 नवंबर। अभी तक जो हमारा था कि 30 सितंबर को होगा, कब होगा ये अभी तक नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब ये जो है फिक्स हो चुका है 17 नवंबर 2024 को आपको एग्जाम होने वाला है। अब इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, ये अपने दिमाग में बैठा कर चलिएगा है ना। कि कुछ बच्चों का अभी तक आ गया मैसेज, सर इससे भी आगे बढ़ सकते, नहीं बढ़ेगा भाई। सोच समझ कर ही बीपीएससी ने, चूंकि बीपीएससी अपने कैलेंडर को बहुत फॉलो करने की कोशिश किया, लेकिन देखा कि कहीं से भी सिनारियो नहीं बन रहा है, तो उसने 17 नवंबर का, और 17 नवंबर का डेट भी चुना तो सोच समझ कर नहीं चुना होगा, तो एकदम फिक्स है 17। दूसरी चीज जो बड़ी न्यूज आ रही है हर जगह से कि वैकेंसीज जो है 1500 के आसपास है। ठीक है, लगभग 1200 प्लस तो दिख रहा है सभी को, क्योंकि न्यूज़पेपर में पोस्ट वाइज भी ये वैकेंसी आई थी, है ना। तो यूज आपके पास 70 दिन के आसपास है ना, 70 डेज के आसपास आपके पास है। इसके अलावा आपके पास ये भी पता है कि भाई इतना ज़्यादा पोस्ट अभी है। एक आपको बीपीएससी 64 में था अच्छा खासा पोस्ट, उसके बाद अभी आ रहा है। तो आप लोग के लिए क्या है, एक गोल्डन चांस है कि इसको क्या कीजिए, भुना दीजिए। ना सिर्फ प्री के लिए बल्कि फाइनल सिलेक्शन लीजिए। ये नहीं कि प्री लिए संतुष्ट का भाव है, चलो नहीं, फाइनल सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, चलो तो इसी में बात करते हैं कि कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। आप लोग काम कर सकते हैं, मैं क्या, देखो कुछ करना नहीं है, मैं कुछ बेसिक चीजों को बताता हूं, उस पर फोकस ज्यादा करना, तो चांसेस हो जाते हैं कि जितने जो आपके निगेटिव मार्किंग आ रहे हैं। देखो दो प्रॉब्लम से बच्चे झेल रहे हैं, एक क्योंकि प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना, और दूसरा है कि पढ़ा हुआ चीज गलत हो जा रहा है, पढ़ा हुआ गलत हो जा रहा है। दो प्रकार से चीजें गलत होती है, एक वो जो एकदम नहीं सुने वो तो गलत हो रहा ही है। पढ़ा हुआ गलत हो रहा है इसका मतलब कि सही नहीं है, पढ़ा हुआ गलत हो रहा है इसका मतलब ये 100% है कि आप में रिवीजन में कमी है आपकी, ये मान कर चलिए। अगर जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे कि भाई मेरा नाम क्या है, तो आपके दिमाग में है कि इनका नाम अभय प्रताप सर है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर जिसको पता है वो आप कहाँ रहते हैं, मान लीजिए आप पटना रहते हैं, बक्सर रहते हैं, पूर्णिया रहते हैं, सिवान रहते हैं, शिवहर रहते हैं, सासाराम रहते हैं, तो आपके दिमाग में होगा ना, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत। क्यों नहीं कंफ्यूज होंगे, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीजें बसी हुई हैं। अब रिवीजन कहां पर कंफ्यूजन होता है कि अकबर ने किया कि बाबर ने किया, क्यों, क्योंकि आप जब रिवीजन किए होंगे तो हो सकता है कि ध्यान कहीं और होगा, उस समय आपके दिमाग में चीजें बैठ नहीं पाई होंगी। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि रिवीजन ज्यादा करना। ठीक, अब देखो 70 बीपीएससी में अभी तक के बीपीएससी के सिनेरियो के हिसाब से जो बीपीएससी ने अभी तक अपना किया है, उसमें हिस्ट्री, साइंस प्लस साइंस टेक, इसके अलावा करेंट अफेयर एंड बिहार स्पेशल, है ना। इस चारों से इसने क्या किया है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है, और जिस बच्चे का ये चारों काफी स्ट्रांग होगा उसका प्री नहीं रुकेगा। मैंने आपको बताया भी था कि इस चारों को मिलाकर ये लगभग 90 क्वेश्चन को टच कर लेता है। 30 के आसपास यहां पूछ देता है, 30 के आसपास यहां पूछ देता है, 30 के आसपास यहां पर पूछ देता है। 90-100 तो यही सॉरी आपको क्या कर लेता है, कनेक्ट। इसके अलावा फिर ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी है, मैथ्स है, मिसलेनियस है, ठीक, वहां से भी क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप इस चार पे को कमांड कर लिए, अब आपको क्या देखना है ये बचे हुए दिन में। अब देखो एक तो समझिए कि भाई आपके लक से हुआ है, 30 सितंबर को एग्जाम था, सोचो कि तैयारी नहीं है, आपको क्या भगवान ने कहा कि तुम तैयारी कर लो, लोग तुमको हम 45 दिन बढ़ा देते, है ना। 45 डेज क्या कर देते, बढ़ा देते। 45 दिन बहुत होता है यार, 45 दिन जो ऐसे बच्चे जो पुराने बच्चे मैच्योर हैं, 45 दिन पहले तो केवल पीटी की तैयारी शुरू करते हैं, हो भी जाता है, क्योंकि उन्होंने सब पढ़ रखा होता है। तो 45 दिन बहुत होते हैं। इससे दो आपको नुकसान, एक नुकसान यह हुआ कि आपको कंपटीशन बढ़ जाएगा, दूसरा है कि बीच में आपको फेस्टिवल आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या काम कीजिए, इस चारों में से जो सेक्शन कमजोर है पहले उस पे काम कीजिए। मान लो कि इसमें अगर 2 सेक्शन कमजोर है तो 2 पे काम करो। आप सोचिएगा कि इस चारों के बगैर एक को स्किप करके पीटी निकाल ले तो चांसेस कम है। इस चारों में से किसी को भी नहीं। अब देखो इस चारों में से जो एक और इसमें इंपॉर्टेंट वो होता है यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा काम करो। मानो एंशिएंट और मिडाइवल पे थोड़ा सा टाइम कम भी दिए, क्योंकि बिहार स्पेशल पढ़ोगे तो एंशिएंट उसी में खींचा जाता है। मिडाइवल पे थोड़ा सा कम भी टाइम दिए, या जो आप पढ़े हुए हैं उसको 1-2 बार बस रिवीजन कर लो, एक्स्ट्रा कुछ चीजें ना पढ़ो, फिर भी चल जाए। लेकिन मॉडर्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा।
सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोगों को देखना है कि 30 सितंबर तक, सबसे पहला स्टेज लीजिए 30 सितंबर यानी इस मंथ को। इस मंथ में देखिएगा कि आपके ये जो कमजोर सेक्शन है इसको टाइम दो। इस पर जैसे साइंस है तो साइंस पे टाइम दो, हिस्ट्री है हिस्ट्री पर टाइम दो, अगर करेंट अफेयर में प्रॉब्लम करेंट अफेयर में 30 तारीख तक पूरा टाइम दो। बीच बीच में सेट बनाते रहिए, मान लीजिए कहीं ज्वाइन किए तो वहां जाइए, नहीं तो मार्केट से खरीद कर कीजिए, कहीं ना कहीं सेट बनाते रहिए, ऑनलाइन करो ताकि आपको पता चले कि आप कहां पर पहुंचे हैं अभी। ठीक, तो 30 सितंबर तक तो एक टारगेट कीजिए कि जो आपके कमजोर पक्ष हैं उस पर बहुत ही ज्यादा काम करना है। उसके बाद 30 सितंबर से लेकर देखो बीच में आप लोग का पड़ेगा ही पड़ेगा फेस्टिवल, और आपको नुकसान होगा। मैं कितना भी कहूंगा कि नहीं करना है, लेकिन आप लोग जाओगे ही। जैसे दुर्गा पूजा है तो उसमें आपके 2-3 दिन होंगे, फिर दीपावली, फिर छठ पूजा। तो मैं आपसे इस बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग फेस्टिवल को थोड़ा सा इस बार के लिए इग्नोर कर दो यार। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, जिंदगी भर फेस्टिवल मनाते रहना, इस बार के लिए इग्नोर कर दो। नहीं तो आपको पता नहीं कि छठ के तुरंत बाद 17 नवंबर है भाई। जहां गड़बड़ हुआ छठ माना, छठी मैया ये नहीं करें कि अपना पढ़ाई छोड़कर मेरी पूजा आराधना कीजिए। कर्म ही पूजा है, तो आपका कर्म क्या है? पढ़ना। हमारा कर्म क्या है? पढ़ाना। तो ऐसा नहीं कि आपके लिए 17 है तो हमारे लिए भी। तो आप लोग देखिएगा कि हम लोग फेस्टिवल के टाइम हम लोग भी क्या करेंगे? सेशंस लेंगे, तो हमारा भी खराब होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग करो, कुर्बानी दो, एक बार कर लो, इस बार के लिए कर लो, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा टाइम इसने दे दिया है ना। वही अगर दिसंबर रहता तो थोड़ा सा आप इंजॉय भी कर लेते, लेकिन मत कीजिएगा। तो सितंबर तक आप एक काम कीजिए, अपने वीक सेक्शन पे यहां पर काम कीजिए। उसके बाद 30 यानी उसके बाद 1 अक्टूबर से आप 17 तारीख है ना, 10 नवंबर तक का टारगेट लीजिए। ठीक है, या आप 1 अक्टूबर से 30 तक को टारगेट ले लीजिए। क्या ये टारगेट लेना है या 25 तक को कि मैक्सिमम स्कोर को डेवलप करना है, यानी प्रैक्टिस सेट को थोड़ा सा यहां पर काम करना है। यहां वीक में कम से कम 1-2 प्रैक्टिस सेट तो जरूर बनाए। ठीक, और रिवीजन करें। रिवीजन का क्या तरीका होता है? रिवीजन का तरीका होता है, और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम यानी आपको 1 से लेकर 17 तारीख के बीच, 17 को तो एग्जाम ही है, 16 के बीच प्रैक्टिस सेट मत बनाए। ज्यादा से ज्यादा करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ये सब का रिवीजन कर, मतलब अपने नोट्स का रिवीजन करना। कुछ चीजों से सावधान रहना। क्या क्या? अब नए नोट्स पर ध्यान नहीं देना है। मार्केट में खूब नया नोट्स आएगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, है ना, नहीं ध्यान देना है। पॉलिटी का, साइंस का नहीं ध्यान। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? अपने नोट्स पे, ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स पे फोकस करो। आपके पास, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप लोग हमारे पास पढ़ रहे, तो कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, आपके कॉपी में इतने इनफ कंटेंट होते हैं कि आप लोग प्री आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। बस अपने नोट्स से भरोसा रखिए, उसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से पढ़िए। नोट्स को पढ़िए, कहीं पर कंफ्यूजन है तो उसको तुरंत गूगल कर लीजिए, है ना, बुक का हेल्प लेकर पढ़ लीजिए, अदर नहीं। अब ये एक्चुअली क्या होता है ना कि ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब जो चीजें अब जाए नए देखिएगा आप मार्केट में आएगा, पीडीएफ शेयर किया जाएगा, वो स्ट्रैटेजी होता है कई बच्चों का कि वो लोग क्या, ये बच्चे डाइवर्ट करने के लिए आप लोग को देते हैं। क्योंकि देखो एक्स वाई जेड, आप एक्स का नोट्स पढ़िएगा, वाई का पढ़िएगा, जेड का पढ़िएगा, तीनों में विभिन्नताएं रहेंगी। आप मेरा नोट्स पढ़िएगा ना, कुछ नया नोट्स आएगा तो उसमें कुछ नए पॉइंट्स दिखेंगे, तो आपको लगेगा अरे यार ये भी पॉइंट्स में ये भी है। हो सकता है कि कोई बच्चा कहीं पढ़ा मेरा नोट्स देखे तो उसको अलग पॉइंट दिखे, क्योंकि लगभग 70 से 80% नोट सबका एक ही होता है। 20 से 22% चीजें चेंज होती हैं। अब उस 20-22% को कवर करने के लिए आपने क्या गलती किया? आपने क्या गलती कर रहे हो? आप यह गलती कर रहे हो कि आप जो पढ़ चुके हो, आपने जो क्लास में समय दिया है, आपने जो रिवीजन में समय दिया है, सब छोड़ छाड़ कर वो नोट्स पढ़ने लगे, नए नोट्स। तो नए नोट्स को एकदम नहीं आए, हाथ जोड़कर कहिए कोई बात नहीं, जाओ। करेंट अफेयर जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, पेड में प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी जो मंथली मैगजीन आएगा ईयरली वो पढ़िएगा, मैं सेशन करा रहा हूं वो पढ़िए, है ना। 9:30 में एक फ्री सेशन करा रहा हूं प्रैक्टिस, वो चाहे तो कर सकते हैं आप लोग। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स पे को फॉलो करना है। रिवीजन कैसे करना है? तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट को लीजिए। ये नहीं कि मार एक दिन में 2 घंटा पॉलिटी, 2 घंटा हिस्ट्री, 2 घंटा ज्योग्राफी, देखो ऐसे अगर आप लोग कंफर्ट जोन में हो तब तो करो, लेकिन ये बहुत साइंटिफिक तरीका नहीं होता। 2 सब्जेक्ट को लेकर चलिए, उसके मैक्सिमम पोर्शन को खत्म कीजिए, फिर आप एक नया सब्जेक्ट चुनिए,
उसके बाद उसको खत्म करके फिर 2 सब्जेक्ट, ऐसे करके रिवीजन होता है। ये नहीं 1 घंटा ये 1 घंटा, वो आपको 1-2 दिन तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में बोर होने लगता है। दूसरी चीज, कभी भी घंटा देकर मत पढ़ा कीजिए कि हाँ पॉलिटी का मैंने 2 घंटा रखा था 2 घंटा खत्म। टॉपिक खत्म करो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इतिहास में आज कहा हूं कि भाई आज मैं धार्मिक सुधार आंदोलन और 1857 की क्रांति को रिवीजन करूंगा या करूंगी, तो उसको रिवीजन कर नहीं उठिए, चाहे 2 घंटा लगे 2.5 घंटा लगे। ये नहीं कि हाँ 2 घंटा हो गया चलो अब मुझे नहीं करना रिवीजन, अब अगला नहीं। टॉपिक खत्म करो। ज्योग्राफी उठा रहे हो, इंडस्ट्री खत्म कर दो। इंडस्ट्री, खनिज एक साथ ही पढ़ो, चूंकि क्यों दोनों सब्जेक्ट क्या हो, दोनों टॉपिक इंटरकनेक्टेड होते हैं, दोनों को अच्छे से एक साथ कंप्लीट कर लो। घंटा देकर नहीं कभी रिवीजन करना चाहिए, इस चीज को दिमाग। दूसरी चीज, सुबह रिवीजन करना चाहिए, शाम में रिवीजन करना। अरे यार आप जब कंफर्ट, मैं आपका रूटीन नहीं बता सकता, कोई आपका रूटीन नहीं बता सकता, आपका रूटीन आपको ही पता है। जब आप कंफर्ट, जिस समय आप कंफर्ट, उस समय अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। अगर आप सुबह में पढ़ते हैं सुबह पढ़िए, शाम में पढ़ते हैं शाम में पढ़ो, रात में पढ़ते हैं रात में पढ़ो, दोपहर। जब आप फैक्चुअल याद कब करना है, तो जब आपका दिमाग बहुत तीव्र गति से काम करता है। आपको यह पता होगा कि मैं इस समय बहुत इनर्जेटिक फील करता हूं या इस समय बहुत इनर्जेटिक फील करती हूं। जैसे मैं इवनिंग के टाइम में बहुत ज्यादा इनर्जेटिक, तो उस समय याद चीजों को करो। अगर मॉर्निंग में आप बहुत इनर्जेटिक, उस समय चीजों को, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद करो। पीटी विदाउट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? तो रिवीजन करने का तरीका वही, घंटा देखकर नहीं पढ़ना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन में पढ़ना चाहिए। ठीक, अपने कंफर्ट जोन, जो आपका कंफर्ट हो। कोई यूट्यूबर क्या कह रहा है उससे मत जाइए। अगर आपको कहूं कि सुनो सुबह 7 बजे उठो, फ्रेश हो आधा घंटा, फिर नाश्ता करो, टहल कर आओ, 7:30 बजे बैठ, ये सब बकवास। हालांकि मिलियन व्यूज होते हैं लेकिन ये सब बकवास होता है। मैं आपको आपका रूटीन नहीं बता सकता, ये भी आपको पता है। अब आप ऐसे वीडियो देखते होंगे ना, आप फॉलो करते हैं क्या? नहीं करते, बस देख लिए, मजा मार लिए, हो गया, जो रियलिटी होता है। तो आप लोग को इन सब चीजों को इग्नोर करना है। क्या इग्नोर करना है? अभी जो है थोड़ा सा पर्व त्योहार को इग्नोर कीजिए, ठीक है, नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है भाई? तो पर्व त्योहार को थोड़ा सा इस बार इग्नोर कीजिए। अभी सोशल साइट से, सोशल मीडिया से दूर रहिए। अब चूंकि अब वो समय आ चुका है, ठीक है, अब वो समय आ चुका है। हाँ, सोशल मीडिया में अगर आप पूरे दिन का 30 मिनट या 50 मिनट दे रहे हो तो ठीक है, इतना तो चलता है भाई, मूड फ्रेश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए इतना तो चलता है। सोशल मीडिया पे आप 4 घंटा दे रहे हैं तो सही नहीं, अब वो समय नहीं है, ठीक है। कभी क्या क्या होता है ना, रील्स, जैसे मुझे भी पता है कि मैं भी कभी कभी देखता हूं तो पता चलता है यार कब आधा घंटा हो गया, कब 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चलता है। छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं ना, देखने में मजा आता है। तो आपके भी, लेकिन आपका क्या है, समय इंपॉर्टेंट है, अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सोच लो इस बार मौका ऐसा है, 200 SDM, जी हाँ, मुझे नहीं लगता कभी 200 SDM इतना आया होगा। तो सोशल मीडिया 30 से 50 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कीजिए। घूमना फिरना बंद कीजिए। मतलब 2 साथी वैसा से जो शाम में मार निकल गए चाय पीने, थोड़ा सा गपशप करने, पता चले आते हैं आधे घंटे में चाय पी कर, पता चला कि आधा घंटा नहीं 5 घंटा बाद, ये होता है। मैं भी आप ही लोग के फेस से निकला हूं, मुझे पता है। तो अभी 2 साथी को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, उनको बोलिए कि भाई तू हो पढ़, हमू पढ़ते, है ना, जाओ तू ऐस करो, हमू ऐस करते हैं, है ना। 2 महीना बाद मिलल जाई, 2 महीना तक पढ़े द। तो 2 साथी को थोड़ा सा इग्नोर करना है, ठीक है। पर्व त्योहार, सोशल मीडिया, 2 साथी को इग्नोर करना है। इन सब चीजों को थोड़ा सा अब इग्नोर कीजिए, ठीक, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। इसलिए रिवीजन मैक्सिमम अपने नोट्स का, दूसरे के नोट्स में वो नहीं, दूसरे का नोट्स नहीं करना है, दूसरे का नोट्स नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। अपने नोट्स पे मैक्सिमम नोट्स को रिवीजन कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि सेल्फ स्टडी ज्यादा हो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्या करना है भाई, तो सेल्फ स्टडी ज्यादा कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, मैं ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स पे, ठीक है, नोट्स पे भरोसा रखिए, अपने नोट्स को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 4 सेक्शन को पकड़ बनाइए, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस,
प्लस साइंस टेक प्लस सॉरी इसके अलावा करेंट अफेयर एंड बिहार स्पेशल, पकड़ बनाइए इस पर। ज्योग्राफी और इग्नोर किसी को नहीं करना है, ये नहीं कि इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर दिए हैं, ज्योग्राफी को एकदम नहीं। जो आप पढ़ चुके हैं, जिस पर आपने समय दे रखा है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो अपने नोट्स पर काम करें ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा आपको क्या करना है, रिवीजन ज्यादा कीजिए, रिवीजन ज्यादा, मतलब सेल्फ, कहने का मतलब सेल्फ स्टडी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटा तो आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। किसी 2 सब्जेक्ट को लेकर चलिए, किसी 2 सब्जेक्ट को लेकर चलिए, ठीक। इसके अलावा जो आप लोग को एक चीज करना है वो अब करना है कि थोड़ा सा स्क्रीन टाइम करने का मतलब है कि क्लासेस वगैरह के थोड़ा सा चीजों कम करके थोड़ा सा अब नोट्स को वगैरह को ही ज्यादा प्रायोरिटी देना है। एनसीईआरटी बुक आप लोग पढ़ चुके हैं तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। अगर एनसीईआरटी आप लोग पढ़ चुके हैं तो एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लीजिएगा, स्पेशली हिस्ट्री के और ज्योग्राफी का, ठीक। एनसीईआरटी इसको कवर कर, साइंस अगर कर लिए तो सबसे बेस्ट है साइंस का, ठीक। तो क्या करना है, इन सब चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। रिवीजन ज्यादा करना है, सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ नोट्स करना है, इन 4 सब्जेक्ट पे जोर डालना है, अपने नोट्स पे भरोसा करना है, किसी 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है। एनसीईआरटी में हिस्ट्री ज्योग्राफी को प्रायोरिटी देकर थोड़ा सा, क्योंकि अब आपके पास 70 डेज है, 70 दिन बहुत होता है, 70 दिन बहुत होता है। तो बस इस पर करिए, भरोसा रखिए। सबसे बड़ी चीज है कि भरोसा रखिए, क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज है तो वहां से चीजें इग्नोर नहीं, तो खुद पे भरोसा रखिए और उस पर काम कीजिए। मैंने आपको एक वीडियो डाला है करेंट अफेयर का, बीपीएससी वाला पे देख लीजिएगा कि करेंट अफेयर को कैसे अंतिम समय में करें। हिस्ट्री का एक वीडियो डाला है, एक ज्योग्राफी का दूंगा कि ऐसे काम करोगे लास्ट समय में तो आप लोग को हो जाएगा। एक चीज दिमाग रखिए, जो पढ़ा हुआ है उसको इग्नोर नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखा है तो एक रिवीजन ही तो करना है यार, दे दो 4-5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कम से कम जो पढ़ा हुआ है आपने, जो अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट कभी खराब नहीं होने दीजिए। कम से कम रिकैप हो जाएगा, आ ही गया लह जाएगा। कहीं बीपीएससी लिखा है क्या कि मैं मिडाइवल हिस्ट्री का कम क्वेश्चन पूछूंगा, कहीं तो नहीं लिखा है कि नहीं। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो 70 दिन है, काफी है। बाकी क्लासेस कर ही रहे, फ्री सेशन आ ही रहा है, यूट्यूब पे सेशन चल ही रहा है। इस सैटरडे मैं आप लोग को एक कांग्रेस का कराऊंगा, कांग्रेस सेशन डिटेल्स में, उसको कर लेंगे 7:30 बजे, है ना। तो यही है, आपको क्या क्या करें, क्या नहीं करने, क्या करने से बचे। बस एक फेस्टिवल पर्व वाला थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इस बार, मेरा रिक्वेस्ट है। फिर मना लेंगे पर्व, है ना। इस बार के लिए थोड़ा सा आप लोग ये कीजिएगा। तो बाकी चलिए, 70 दिन है, बहुत होता है, कोशिश करना। हाँ, इसमें एक और चीज लिख लीजिएगा, वो होता है मॉक टेस्ट। ये लगाइए, हफ्ते में 1-2 तो लगाइए, सेक्शनल लगाइए, ओवरऑल लगाइए, लेकिन लगाइए इसको, ठीक। तो चलिए, कुछ ऐसा होता है तो फिर हम लोग मिलते हैं, है ना। फिर और कुछ इस पर अपडेट करेंगे। लगातार बीपीएससी वाला पे बने रहिए। थैंक यू।